या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ह्रीं ब्रह्मचारिणी नमः। माँ भगवती दुर्गा जी की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आज 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा जी का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी देवी। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी तप, संयम तथा त्याग की प्रतीक हैं। अतः माता ब्रह्मचारिणी की साधना, पूजा अर्चना से जातक की शक्ति, संयम, ज्ञान तथा वैराग्य में वृद्धि होती है तथा माता संकट के समय में अपने भक्तों को संबल देती है। अपने घोर तप के बल पर देवी ने असीम शक्ति को प्राप्त कर असुरों का संहार किया था। अतः माँ की साधना से साधक को शत्रु का सामना करने का बल मिलता है, आत्मविश्वास तथा स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी होती है तथा मन नहीं भटकता है। यदि आप इस नवरात्र व्रत उपवास माता की स्थापना नहीं कर पाए हैं, तब भी श्रद्धा पूर्वक माता की कथा सुनने मात्र से आपको मनवांछित फल प्राप्त होगा। हम आपको बताएंगे माता का स्वरूप, माता का मंत्र, प्रिय भोग, रंग तथा प्रिय पुष्प। माता का प्रिय रंग है पीला या सफेद, अतः आप पीला या सफेद वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय तथा भव्य है। माता के दाहिने हाथ में जप माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। ध्यान मंत्र दधानाम कर पद्माभ्याम क्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमः। बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। प्रिय पुष्प कमल और गुड़हल, गुलाब का फूल, बरगद का फूल जिसे हम वट वृक्ष का पुष्प भी कह सकते हैं। प्रिय भोग शक्कर या शक्कर से बनी तथा दूध से बनी मिठाइयाँ, मिश्री और पंचामृत। आरती माता की आरती आप कपूर और लौंग से कर सकते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे माता ब्रह्मचारिणी जी की कथा। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी देवी। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था तथा नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु अत्यंत घोर तपस्या की थी। इसी घोर तपस्या को करने के कारण इनको तपचारिणी तथा ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। माता जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की तथा फल फूल और साग पर निर्वाह किया तथा कई कठिन उपवास किए। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेल पत्र का सेवन किया और भगवान शंकर जी की आराधना करती रहीं। फिर कई हजार वर्षों तक निराहार तथा निर्जल रह तपस्या की। माता ने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया, इसलिए माँ को अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। इतनी कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर क्षीण हो गया। देवतागण, ऋषि, मुनि तथा सिद्धगण ने माता की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया तथा कहा, हे देवी, आज किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी तथा भगवान शिव शंकर आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे।
अब आप तपस्या कर घर वापस लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिताजी के यहाँ बुलावा आएगा। कठिन तपस्या के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया तथा माता को भगवान शिव जी ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। कथा का सार। माता की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मान्यता यह है कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना से कठिनतम तप पूरे होते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा अध्ययन करने में रुचि बढ़ती है। जीवन की सारी अज्ञानता का नाश होता है तथा ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यह थी माता ब्रह्मचारिणी जी की पुण्य कथा। तो प्रेम से कहिए माता ब्रह्मचारिणी देवी जी की जय। पुनः आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए हृदय से आभार। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करिए, शेयर करिए। जय माता दी।